कहाँ खाना कहाँ नहीं खाना, जो है आज तो खाना, उस प्रकार का जहाँ तहाँ खाते फिरते हैं और श्रवण करते नहीं है तो रस नहीं बनता है, दूध नहीं बनता है। ऐसी दशा हमारी। हमें क्या सुनना, किसके मुख से सुनना, कितना सुनना, कौन से हमारे अधिकार क्षेत्र में, वर्ण भाव में, बीज भाव में उपयोगी पदार्थ है वो सुनना, इसका विवेक रखें तो हमारा भक्ति रस बनेगा। और जहाँ तहाँ सुनते गए। कई वैष्णव मुझे बम्बई में पूछते हैं, ये आस्था चैनल आती है, संस्कार चैनल आती है, कौन कौन सी चैनल, इसमें हम गीता में प्रवचन, भागवत में प्रवचन सुनते हैं, सब महाराज पंडित अलग अलग कथाएं में अलग अलग बातें बताते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें। मैंने कहा तुम्हारे इतने दरिद्र दिन आ गए कि तुमको सत्संग करने के लिए टीवी का सहारा लेना पड़ता है। घर में ग्रंथ नहीं रहे क्या? अब इतने दरिद्र हो चुके हो तुम कि सत्संग करने के लिए टीवी का सहारा लेना पड़ता है। और दूसरी बात, भागवत कथा पे तो हजारों वक्ता है, हर वक्ता अपने अपने संप्रदाय के अनुसार कहता है। गीता पे हजारों वक्ता है, हर वक्ता अपनी अपनी मान्यता के अनुसार कहता है। लेकिन आपको अपने संप्रदाय का सिद्धांत पता हो, शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद का सिद्धांत पता हो, अविकृत परिणामवाद का सिद्धांत पता हो, भेद सहिष्णु अभेद का सिद्धांत पता हो, तो आप भटकोगे नहीं। आपको अपने सिद्धांत का पता नहीं है, इसलिए कंफ्यूज हो जाना, मुझे कहाँ जाना। समझे कि नहीं? आप कितना भी सुन लो, आप कोई बिगाड़ आपका नहीं हो सकता। आपको हमको खुद को अपने वल्लभाचार्य जी के सिद्धांत का पता होना चाहिए कि वल्लभाचार्य जी कृष्ण के बारे में क्या कहते हैं, वल्लभाचार्य जी ब्रह्म के बारे में क्या कहते हैं, परमात्मा के बारे में क्या कहते हैं, कृष्ण के बारे में क्या कहते हैं, गोपीजन वल्लभ के बारे में क्या क्या करते हैं। हमको हमारे सिद्धांत का पता नहीं है, वो खिचड़ी में जाना है तो यही तो होगा। और क्या होगा? इसमें किसी कहने वाले का दोष नहीं है, दोष हमारा खड़ा होता है कि हम सबकी बात सुनते हैं और हमारा सिद्धांत का पता ही नहीं हमको। बोलो सारू बोले छो, मेरा वक्ता बहुत सरस है, અત્યારે लोक में तो फर्स्ट नंबर आवे। अरे लोक में आता है, भले आता है, लेकिन हृदय सम्राट तो हमारे सिन्हा जी है, वल्लभ है कि वो वक्ता है। समझो मेरी बात को, ध्यान से समझो आप। तो हमको हमारे सिद्धांत का पता होगा तो कोई भी बात सुनेंगे, हम उसका मजा लेंगे, लेकिन समझ लेंगे हमारे आचार्य की वाणी में वो इसमें भेद। जैसे एक उदाहरण बताऊं, जब पूतना आई ब्रज में, तब ठाकुर जी ने नेत्र मिलिंद कर लिए है ना, तो इसी बात के ऊपर अलग अलग वक्ताएं अलग अलग बातें हमें बताएंगे, हमें अच्छी भी लगेंगी। लेकिन महाप्रभु जी क्या कह रहे पता नहीं होगा तो कंफ्यूज होना संभव है। और वक्ता कहेंगे कि भाई भाई कृष्ण भगवान बालक है और पुतना विष लेके आई है, तो शिव जी का ध्यान करेंगे तभी तो विष को ले सकेंगे। इसलिए शिव जी की भक्ति करते हुए कृष्ण ने ध्यान किया और पुतना का विष दूर हो चुका। ये क्यों कहेंगे? उनकी उपासना, उनका इष्ट वो पंथ का है। लेकिन हम वैष्णवों को समझना चाहिए कि आचार्य जी आज्ञा कर रहे सुबोधि में कि ये जो पूतना है साक्षात विद्या का स्वरूप है, साक्षात अज्ञान का स्वरूप है। और प्रभु जो नेत्र खोलेंगे तो अज्ञान अविद्या उनके आगे टिक नहीं सकती है, और अज्ञान टिकेगा नहीं तो आगे लीला कैसे होगी। इसलिए नेत्र बंद किए हैं। ये महाप्रभु जी बताएंगे। किसको पता है ये? इस बात को समझो, महाप्रभु जी की बात में अनुभव करो, बांचो, विचारो। अब तो दुनिया भर के 16 ग्रंथ के अनुवाद के पुस्तक, भावार्थ के पुस्तक हमें उपलब्ध हो रहे हैं। लोग देश विदेश से आते हैं तो 16 ग्रंथ के अनुवाद भावार्थ की पुस्तक लेके जाए, आत्मा को भी बलिदान दे देते हैं, आत्मा को मोड़ के धर देते हैं। सबसे बड़ा आत्मा का अपमान यही होता है कि इसे हर कोई चलाता है। बिल्कुल गलत बात। ब्रह्म समुदाय के जब आत्मश्रवण किया, इसका मालिक सिर्फ निकुंज नायक है और कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। ये दृढ़ विश्वास ब्रज से प्राप्त करके आप लोग पधारो। समझे मेरी बात? हृदय सम्राट श्रीनाथ जी है, श्री वल्लभ है। नमामि हृदय से लीलाक्षरा दिशाए, लक्ष्मी सहस्र लीला भी से मानव कल्याण, और कोई नहीं हो सकता है। इसलिए 16 ग्रंथ महाप्रभु जी के कर्तव्य उपदेश है, ब्रह्म सूत्र अनुभाष्य महाप्रभु जी के तत्वोपदेश है, और सुबोधनी जी वो महाप्रभु जी का दिया हुआ लीलात्मक उपदेश है। और हमें जब पालन करना है, आचरण करना है, साधना करनी है, अच्छे वैष्णव बनना है, तो हम कर्तव्य कहाँ से सीखेंगे? 16 ग्रंथ के अंतर्गत। कोई भी आचार्य, कोई भी भानुभाव, कोई भी शास्त्री पंडित भगवती कोई बात करे उसको सुनो, समझो, विचारो, और महाप्रभु के 16 ग्रंथ में उसका मेल करो। ये जो आज्ञा कर रहे हैं उनकी खुद की अपनी बात है कि महाप्रभु जी की बात कह रहे हैं। ये विवेक हम छोड़ गए तो भटक जाएंगे अपने मार्ग से। आज तो हर कोई व्यक्ति अपना धर्म को चलाता है। हम लोग वकील हो सकते हैं,
किसी का केस लड़ सकते हैं, हम लोग जज नहीं हैं। जज तो मात्र केवल श्री वल्लभ है। आज हर व्यक्ति, हर वैष्णव अपने आप को जज मानता हो जाता है। मैं क्या ऐसा करूं, हूँ को वम करो। अरे भाई तुम कौन हो? तुम वैष्णव हो। वैष्णव को हमको अधिकार कितना है? एक सीढ़ी चढ़ाने का, एक पगथिया, एक स्टेप चढ़ाने का अधिकार हमको वल्लभ ने दिया है। आगे तो वल्लभ खुद संभाले। एक पगथिया क्यों, एक सीढ़ी क्यों? कि प्रथम जो स्टेप, प्रथम पाम जो आपने रखा वो सही दिशा में रखा तो आगे आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर प्रथम पांव यदि गलत दिशा में रख लिया तो गए। इसलिए वैष्णव की जरूरत पड़ती है कि प्रथम उंगली आपको, एक सीढ़ी आपको वैष्णव चढ़ाए, फिर तो वल्लभ खुद संभालेंगे। लेकिन आज के वैष्णव खेत तक चढ़ाने जाते हैं। गोपी के मन में दीजिए के बजाय गोपी के तन में और गोपी के धन में भी बन देते हो गए। तो हमें ध्यान रखना है, चेतना है ऐसे लोगों से कि भक्ति से विमुख करने वाला कोई भी वैष्णव नहीं होता। कोई भी तिलकधारी, बंडीधारी, तिलकधारी, ठाकुरधारी भले हो, लेकिन वो जो वल्लभ से विमुख करे, भगवत सेवा से विमुख करे, आश्रय से विमुख करे, उससे कभी हम उसी भक्ति मार्ग के वैष्णव का नाम नहीं दे पाते। तो यहाँ मेरी बात आप समझ गए, इसलिए आगे मैं कह रहा हूँ, नाम निवेदन करा भी ने महाप्रभु जी बुला मिश्रा बुलाने कृष्णाश्रय ग्रंथ पाठ पढ़ा। गुलाम मिश्र के निमित्त श्री आचार्य जी महाप्रभु जी ने कृष्णाश्रय ग्रंथ प्रकट किया। हर ग्रंथ कोई न कोई भगवदियों के लिए प्रकट किया है और अब पूरी पुष्टि सृष्टि इसका लाभ ले रही है। हम सबको महाप्रभु जी कर्तव्य का भान 16 ग्रंथ कराता है। अरे सुबोधी को ने रसवार्ता को ने बड़ी मजा आवे छे। निकुंजना वैभव ने निकुंज की बात करो ने बड़ी मजा। अरे मजा लेने के लिए, वार्ता करने के लिए मार्ग में आए हो कि ताप क्लेश के लिए आए हैं? इंद्रियों के गुजार मिटाने के लिए बैठे हैं कि ताप करने के लिए? ये मार्ग ताप क्लेश का है। धर्मराज जी ने ये कहा है, मार्ग ये राज हासी खेल को नहीं, ताप क्लेश को है। ताप क्लेश को होता नहीं है चाय का, दूध का, ठंडी का, गर्मी का, पैसे का, स्त्री का, घर का ताप क्लेश होता है। भगवत ताप क्लेश होता नहीं है। तो क्या करने के लिए मार्ग में आए हैं? समझो मेरी बात को। कई लोग पूछते हैं ताप क्लेश के विरुद्ध था, इसकी चाबी। देखिए वो जोरदार बात है। कई पूछते हैं भगवती, कई पूछते हैं मुझसे, बड़ा प्रेम रखते हैं वैष्णव, गुप्त बात भी पूछ रहे थे। जैसे डॉक्टर के पूछा जाता है ना, डॉक्टर साहब मैंने भूख नहीं लगती, मुझे भूख नहीं लगती, मैं क्या करूं? तो कई वैष्णव आते हैं भगवती प्रेमी लोग, मुझे पूछते हैं ये ताप क्लेश क्या था? थप्पड़ लगा के रोने से ताप क्लेश नहीं होगा। देख लो कई लोग ऐसे भी बहादुर निकले, लगा के चार लाल चार कर दिए फिर भी रोना नहीं आया। वो ताप क्लेश नहीं है, वो तो जड़ता है। ताप क्लेश के लिए छोटा रास्ता बताऊं मैं आपको कि हमारे मन में छोटा सा मनोरथ है कि ये आचार्य, ये भगवती विराजमान है, मैं उसके दर्शन सरस्वत और सत्संग के लायक हूँ या न हूँ मुझे पता नहीं है। उनकी करुणामय दृष्टि मुझ पे हो जाए तो भी काम हो जाए। तो इस प्रकार का ताप अपने 1 दिन 2 दिन 3 दिन रखा महानुभाव के प्रति, और कभी दृष्टि पड़ गई, दूसरे दिन पूछ लिया, बात हुई तो लगेगा कि आपका ताप क्लेश रंग लाया। लेकिन ये बात ही खत्म हो गई है। हम तो पैसे के द्वारा, अधिकार के द्वारा, सिफारिश के द्वारा मंदिरों में, महाराजों में, शास्त्रों में घुसना चाहते लोग। हम लोग ताप क्लेश की बात ही भूल गए। छोड़कर हमारी मामी ओढ़ गई है, हमारी भूई ने तो घर जो समझ से, हमारी काकी तो अंदर ऊंदरी गेम घुसी गई है। अब ये घुसी हुई चाची कहाँ तक तुमको ले जाएगी? प्रसाद के पिंजरे तक, ठाकुर तक नहीं ले जाने वाली। ये ऊंदरी घुसी हुई है, ये प्रसाद के पिंजरे तक ले जाएगी आपको। लेकिन जो वल्लभ का आश्रय वाला जीव है वो आपको निकुंज के द्वार तक ले जाएगा। समझो आप, आज लोग सोच कर हमारे घर की वो समझ, अरे आजकल तो घर की वो समझ दुखी करता है आदमी को। लोग ऑफिस में ज्यादा अच्छा घर में तो या नहीं आई, ये नहीं आया, वो नहीं आया, दुनिया भर के कारण लोग घर में से बाहर ज्यादा रहते हैं। ऑफिस से भी लोग बेचारे घर के बाद दुख देर से आते हैं। तो घर जीवा संबंध बहुत अच्छी बात नहीं है आज के जमाने में। संवाद विकर का घर किस काम का? हमारे वैष्णवों में संवाद है, हमारे वैष्णवों में प्रेम है, तो लोग छोड़ कर समझ। इसलिए ताप क्लेश तो ऐसा होता है कि वैष्णव की कृपा दृष्टि मुझ पे पड़ जाए, आचार्य की दृष्टि मुझ पे पड़ जाए, उससे मैं वार्तालाप कर सकूं। मैं तो तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूँ, फलाने की पति हूँ, फलाने का पत्नी हूँ, फलाने की बहू हूँ, मुझे मिलो आप। ऐसे दादागिरी से विनती नहीं होती है। यहाँ तो दीनता, अपना स्वरूप बताए बिना अपने नेत्र, अपनी वाणी, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपना व्यवहार उसको प्रभावित करे कि वाह तू
वैष्णव है जिसको तो मैं कहूंगा तू आगे ये पैदा करो अपने आप में, ये दीनता पैदा करो, ये प्रकट स्नेह पैदा करो, ये विरभाव पैदा करो, तब आपको विरह का दान हो। भूख सहन नहीं होती है चलेगी, लेकिन विरह के लिए हमारे पास समय नहीं। विरह का मतलब मात्र कोरे कोरे आंसू नहीं है, वो एक वेदना है, वो एक तड़प है, जिसको बेटी को ब्याहने के बाद जब बेटी की याद आती है तो एक स्थूल प्रकार का विरह होता है। पुत्र के प्रदेश जाने के बाद याद आती है, स्थूल प्रकार का विरह होता है। पति पत्नी बिछड़ गए, कमाने के लिए बाहर चले गए, तो भी स्थूल प्रकार का विरह होता है। लेकिन भगवत विरह बड़ी ऊंची चीज है। तो विरह की संभावना कब आती है? जब ठाकुर जी को अनुसर करो, और बीच का जो 3 घंटे का 2 टाइम तो सेवा पहुंचते नहीं है अपन, एक ही टाइम में अपन तो ठाकुर जी की एक्सरसाइज करा के पुरा देते हैं। 7 वर्ष के बच्चे को जगाओ आप और नवा धुआ के उसको सुला दो, सोएगा? सोचो, दिल से सोचो मेरी बात चलो। 7 वर्ष के बच्चे को जगाया, उसको नहवाया धोया, शैम्पू किया, पाउडर लगाया और चल बेटा सो जा। सोगा वो? कभी सोएगा ऐसा? हमारे ठाकुर जी के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, नवाया धोया खा सो जा चलो। वो तो महाप्रभु जी के बस हैं जो सो जाते हैं भैया, समझ लो आप। बड़ा तूफान मजा दे बच्चा तो आप घर में करके देखना, 7 साल के बच्चे को नवाओ धोआओ खुआओ उसको सो जा, तो सोएगा वो? ठाकुर जी के साथ क्या व्यवहार करते हैं? ये तो करते हैं, नवाया धोया खवाया चलो पड़ी जाओ, है? वो आपके भाव के बस से इसलिए पहुंच जाता है, वल्लभ की आज्ञा के बस ले इसलिए पहुंच जाता है, वरना वह जब सोता है ऐसे कभी? अरे 80 वर्ष के काके होते हैं वो भी सोते नहीं है। बउए कहती काका अंदर में सोने, कोई स्कूटर भाग से है ना, मैंने तो बाहर मजा आ गया, तो वो बच्चा कैसे सोएगा? होता है कि नहीं आजकल बड़े बड़े लोगों को ज्यादा इच्छा होती है, कौन आयु कौन गयु, किन्नी रिंग आई, मोबाइल आ रहा, चाचा तुम गीता बांचो भागवत बांचो, लेकिन वो नहीं पड़ता चैन। अंदर की जो खलबलाहट है ना बचपन की, वो अधूरी हुई ख्वाहिश है बुढ़ापे में सामने आती है। मैं सच कह रहा हूँ आपसे, इसलिए अभी से चित्त का निरोध कर लो, वरना बड़े परेशानी आएगी। तन की परेशानी तो मिट सकती है, लेकिन मन की परेशानी बहुत खतरनाक होती है। अभी से चित्त का निरोध नहीं हुआ भगवत स्वरूप में, तो ये मन जो है, बूढ़ा आदमी शरीर का तो सुख ले पाएगा, कहीं न कहीं स्वस्थ रह पाएगा, लेकिन मन जो अपना बिगड़ा ना, तो वो चैन नहीं लेगी, चैन नहीं बाहर, चैन नहीं घर में। इसीलिए उम्र बढ़ने के साथ मात्र हम बूढ़े नहीं होते हैं, हम परिपक्व होते हैं, हम मेच्योर होते हैं। भक्ति का खजाना हमने कमाया, धन का खजाना हमने कमाया, प्रतिष्ठा इज्जत हमने कमाई, बंगले घर बनाए, तो सारा जो आनंद लेने का है वो तो बुढ़ापे में लेने का है। वृक्ष जब बड़ा होता है, परिपक्व होता है, तब जाके उसमें पुष्प और फल लगते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि वृक्ष जो है फल देता है, खुद फल का उपभोग नहीं कर सकता। लेकिन मानव जीवन इतना भाग्यशाली है कि वृद्धावस्था होती है तो उसके जो भक्ति के फल है, सत्संग के फल है, सेवा के फल है, आनंद के फल है, वो यात्रा के जो फल है, वो बुढ़ापे में उसको अनुभव करने के लिए सामने आते हैं। वो कहता है अरे मैं तो थक गया, मैं तो शरीर काम नहीं कर दूं, मैं तो पराधीन हूँ। इस रोने धोने में उसकी भक्ति के फल से वंचित रह जाता है, ये दुर्भाग्य उसका। हम कहते हैं प्रभु वो दान हमको आप दीजिए कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़े, हमारा अलौकिक जो धन है वो हमसे छिना न जाए। तो हमें आनंद लेना है, बुढ़ापे से घबराना नहीं है, लेकिन जो संपत्ति हमने कमाई है भक्ति की, वो कहाँ गई? ऐसे कैसे बूढ़े हो गए कि आपकी भक्ति को भी बूढ़ी कर दी? ऐसे कैसे बूढ़े हो गए कि आपके आनंद को बूढ़ा कर दिया? ऐसे कैसे बूढ़े हो गए जो सेवा वार्ता कथा वार्ता सत्संग सब बूढ़ा हो गया? नहीं, वो जवान है। आपकी चित्त की वृत्तियां बहिर्मुख हो गई हैं, इसलिए ऐसा लगता है सब चला गया। वल्लभ की विलासनी हृदय में बीज भाव से विराज रही है। ये कंठी जो है वो काष्ठ का संविदा का काम करती है, और हमारा भाव जो है घी का काम करता है। नित्य विरह की अग्निहोत्र हमारे हृदय में प्रज्वलित रहता है। इसलिए वल्लभी भक्तों को कभी शीतल भाव को प्राप्त नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूं कि 100 कष्ट हमें गारंटी से मिलने वाले हैं, रोज मिलने वाले हैं, 100 कष्ट हमको मिलने वाले हैं, लेकिन 1,00,000 कृपा रोज होने वाली है, उसको भूलना मत। क्योंकि ब्रज में आए हैं, यात्रा में आए हैं, पाल में आए हैं, सुविधा असुविधा बहुत प्रकार की हमें होती है, हम समझते हैं, लेकिन अजी रोज 100 प्रकार की तकलीफें हैं, तो 1,00,000 प्रकार का आनंद भूलना मत। गली में रेटों से कहा था रात को सत्संग में कि भाई 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक समाधान वृत्ति वाले और एक समस्या वृत्ति वाले। कोई भी घटना घट में घटती है, अरे वो क्यों नहीं आए, कहीं उनका एक्सीडेंट तो नहीं हुआ हो गया,
कोई उन्हें पकड़ा के दबा के ले तो नहीं गई होगी, लफड़ा तो नहीं होगा, क्यों नहीं आए, क्यों देर हो गई? और कोई ऐसे होते हैं, कोई बात नहीं, आ जाएंगे, काम होगा ऑफिस में और कुछ काम होगा, आ जाएंगे, क्या होता है, क्या है। और कई जगह तो ऐसे घबराए हुए होते हैं कि पुलिस को फोन करते हैं, हमारा घर वाला आए क्यों नहीं। तो दो प्रकार के व्यक्ति हमारे वहां रहते हैं समाज में। हम किस प्रकार के वैष्णव हैं? हमारी गिनती ठाकुर जी की सेवा में, काउंटिंग में कितने अपराधी हैं, कितने दुष्ट हैं, कितने रोज अपराध करते हैं, वो बनाना है कि मेरी ये सेवा से, मेरी वल्लभ की कृपा से, मेरे गुरु की कृपा से प्रभु मेरा ये भाव अंगीकार करते हैं, ये सामग्री अंगीकार करते हैं, ये श्रृंगार अंगीकार करते हैं, ये कीर्तन अंगीकार करते हैं, ये गिनती करते हैं। दो प्रकार के लोग हमारे यहाँ वैष्णव हैं। एक तो अपने अपराधों की, दोष की गिनती करते हैं, और एक करते हैं अपने आनंद की, ठाकुर जी की प्रसन्नता की, ठाकुर जी की स्वीकृति की। हमें वैसा बनना है। दोष की गिनती करना छोड़ दो। सूरदास जी से महाप्रभु जी ने कह दिया कि सूर होके गगयात काय को है, हो पतितन को नायक, हो पतितन को। ये तो ब्रह्म संबंध पहले की बात हो गई। अब तो कछु भगवत लीला चस्का, हमें तो भगवत लीला चस्काना है। अरे इतनी सेवा मेरी इस कलयुग में ले रहे हैं प्रभु। मैं जब सुबह सुबह जाता हूँ और वैष्णवों को जब मैं आते हुए देखता हूँ ब्रज में से, बैठक जी में से चलते हुए, तो उनका दर्शन करके मुझे लगता है, ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मच्छर भले परेशान करे, लेकिन ईमानदारी से कह रहा हूँ, जब उन थके हुए वैष्णवों को, श्रमित वैष्णवों को जब मैं देखता हूँ, मुझे लगता है मेरे सारे तीर्थ यही हो। मुझे सच्ची कह रहा हूँ, मुझे बैठक जी में जाने को जी नहीं करता। ऐसा लगता है इन भगवतियों को देखा इस कलयुग में, जहाँ जहाँ पापाचार, दुराचार, व्यभिचार कितना फैल रहा है, जहाँ वैष्णव अपने 30-40 दिन सारी दुनिया को एक तरफ रख के एक व्रज में एक वेणुनाथ से दौड़े आए हैं। धन्य है ये लोग। इनके दर्शन करता हूँ, मुझे लगता है कि मैं सफल हो गया। मैं सच्ची कहता हूँ, प्रभु आपको ऐसी दृष्टि मिल जाए। किसी जब देखते हो उस समय भी वो जय करते हैं, चंपस करते हैं, हंसते, मुझे लगता है वो शायद हो सकता है इसी के चलने वाला मैं हूं तो कदाच इतना मुंह पे इतनी प्रसन्नता बता न सकती, हो सकता है। लेकिन ये वैष्णव जब मिलते हैं तभी आनंद में खिल जाते हैं। तो मुझे लगता है ऐसे वैष्णवों को मिलने भी जाना चाहिए, मार्ग में भी बड़ा आनंद आता है मुझे। मैं वास्तव में कोई शब्द नहीं, जब मैं उनको देखता हूँ मुझे लगता है कि थके हुए होंगे, गिरते पड़ते संभलते आते होंगे, लेकिन जब देखते हैं जय हो करते, अरे मुझे लगता है वाह, ऐसे लोगों से पांव छुआना लगता है मैं अपराध करूं। मैं सच्ची कह रहा हूँ। जैसे कोई ब्रजवासी कोई पांव छूता है तो मैं अच्छा लगता नहीं है, भैया तुम तो गले। आज मैंने अपने इंटरनेट में खोला नहीं, लेकिन ब्लैकबेरी फोन में एक मैसेज आया, उसमें आज हुक डे मना रहे हैं, मैंने मिलन का दिन पूरे वर्ल्ड में आज के दिन। मैंने उसमें बताया है कि एक दूसरे से जब सेकंड नहीं करते, हाथ नहीं मिलाते, लेकिन एक दूसरे को आलिंगन करके गले मिलते हैं तो उसमें कितने रोग मिट जाते हैं, बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े होके। उसकी थियरी लिखी हुई है उसमें, तो उस ब्लैकबेरी फोन में मैसेज में मैंने कहा आज का यूरोप में पूरे वर्ल्ड में हुक डे मनाए, मिलन का दिन। बताओ, हम तो यहाँ मिलन के दिन रोज मनाते हैं हमारे ठाकुर जी के साथ, हमारे वरमियों के साथ, बहुत आनंद आता है। मैं सोच रहा हूँ लाख तकलीफें पड़ जाए, और देखो होता है, आप रामायण काल देखो, कृष्ण का समय देखो, इतिहास देखो, जब जब यज्ञ हुए हैं, जब जब हवन हुए हैं, जब जब महान महान कार्यक्रम हुए हैं, तब आसुरी तत्वों ने, दानवों ने आके यज्ञ में विघ्न डालने शुरू कर दिए। हर जगह तो इतिहास साक्षी है, यही तो उसकी कसौटी है। जब पृथ्वी से कोई भी अंतरिक्ष यान जब अंतरिक्ष की तरफ गति करता है तो घर्षण पैदा होता है। पृथ्वी की ग्रेविटी उसको छोड़ती नहीं है, घमासान, आवाज, प्रकाश, घर्षण होता है, लेकिन वो निकल जाता है। उसी प्रकार से जब धर्म काम करते हैं, भगवती कार्य करते हैं, वृक्ष का आनंद लेते हैं, तो सारी संसार की मायाएं हर तरह से नया नया रूप लाके हमें घेरती हैं। इसका मतलब है हम सही दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि कसौटीकल बाबा ने कहा हीरो की होते कोयले को क्या कसौटी, उसको तो चाय गर्म करने की गंदो सिगड़ी पे। तो ये देख लो आप, कोई भी संत पुरुष, कोई भी महापुरुष, कोई भी सिद्ध पुरुष जब अपना अनुष्ठान करता है
जब आसन सिद्ध करता है तो कई प्रकार की आसुरी शक्तियां उसको विघ्न डालती हैं। क्यों डालती हैं? इसलिए नहीं कि विघ्न जीत जाएगा, इसलिए कि उसकी भक्ति, उसकी श्रद्धा, उसका अनुष्ठान, उसका इष्ट का बल कितना है ये देखने के लिए। और हम भी बता देंगे कि वल्लभ का चरण का आश्रय ही नहीं, वल्लभ की कृपा भी हमारे पे कितनी है। समझे कि नहीं मेरी बात आप? ये कई बार होता है, लेकिन कल के मुकाम में भी ऐसा मत मानना कि महाप्रभु जी हमारे साथ। इस प्रकार ब्राह्मण बाबा ने क्रम बताया सर्वोत्तम के रूप में, वल्लभ नाम के रूप में। और आजकल तो टीवी में देखते हैं ब्रेक के बाद ब्रेक आती है बार बार। तो ये कल ब्रेक इसलिए है कि वल्लभ के 2 दिन जो झाड़ी भरे उसको मन में स्मरण करके धारण करें, पचाएं, फिर आगे बढ़े। क्योंकि एक साथ भोजन मिलता है तो व्यक्ति सहन नहीं कर पाता है। तो ये ब्रेक इसलिए पड़ी हुई है कि 2 दिन की झाड़ी, 2 दिन की मिश्री, 2 दिन का वल्लभ का स्पर्श उसको निभा ले, बराबर फिर आगे बढ़े। एक दिन के लिए याद तो आवे, आज वल्लभ की आज बैठक नहीं, आज हमारी झाड़ी नहीं, आज हमारी मिश्री नहीं, आज खुले बाल वाली अप्रस नहीं, आज धमाल चौकड़ी वाली तूफानी बाल, जैसे बाल मंदिर के बच्चे आप देखो जब खेल करके जाते हैं ना बाहर, तो पूरा बाल मंदिर जो है उनका शिशु विद्यालय तूफान से भरा होता है। ऐसे हमारी बेटन की वैष्णव अपनी पधरावनी करके पधारते हैं तो ये जब भोग धरने जाते हैं तो लगता है कि बाल लीला पूरी हुई है। जैसे स्कूल के शिशु विहार में आप जाइए, बच्चे पढ़ लिख के नाश्ता पानी करके जब जाते हैं तो पीछे देखो लगे कि बच्चे आए हैं, बिल्कुल आए, पक्की बात है, बड़े बूढ़े नहीं आए, बच्चे ही आए। अब ऐसी प्रकार बैठक में जब हम निकलते हैं भोग धरने के जाते तो लगता है वाह क्या बात है, नातर लीला होती झूली। बड़ा फल लगता है, कहीं केले के छिलके, कहीं सफरजन के छिलके, कहीं क्या ये धमाधम बचता है। वाह वाह भाई वाह। मैंने देखा निज मन बैठक से लेके झाड़ी भरने तक सारे में बाल लीला। अलग अलग संस्कृति के बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, कोई लॉलीपॉप खाता है, कोई चॉकलेट, कोई आइसक्रीम, अलग अलग तरह के लोग आते हैं। पूरी हमारी बैठक जो है बाल लीला से मूल स्वरूप में आ जाती है। मैं आनंद ले रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी होना ये चाहिए कि भले बाल लीला हो जाए, लेकिन अपन वल्लभ के दास हैं और अपने द्वारा मन वचन कर्म से वल्लभ को श्रम न पड़े, इसका ख्याल रखना अवश्य है। क्योंकि बुढ़ा ब्रह्मा जी प्रकट हो गए एक दिन और बोले द के छुप गए। द का मतलब क्या हो? फिर बोले द, फिर छुप गए, फिर बोले द, फिर छुप गए। उन्होंने स्तुति करी, भगवान ब्रह्मा जी बताइए द क्या होता है? देखो भाई, द इसलिए बोला मैंने कि जो देवता है वो भोग विलास बहुत करते हैं। इसे द का मत देवताओं के लिए दमन करो, अपनी इंद्रियों पर काबू करो। और जो दानव लोग हैं बहुत दुष्ट व्यवहार प्रजा के साथ, पशुओं के साथ, जनता के साथ करते हैं। उनको कहा द का मतलब दया करो। और मानव जो है बहुत कमाते हैं आजकल पैसा और अंटी में रखते, देते किसी को नहीं, तो दान करो। तो भी वैष्णव के लिए मुझे लगा इतना सब हो गया, वैष्णव को कैसे भूल गए? तो महाप्रभु जी ने अर्थ बताया द का दास बनो। और एक बात और, कई वैष्णव यहाँ आए हैं, मुझे कहते हैं कि आज हमारा जन्मदिन है। तो पहली बात तो ये, जिनके आज जन्मदिन हो उनके हमारे गोस्वामी परिवार और समस्त परिक्रमा की तरफ से मंगल कामना। और जिनके याद नहीं रहे हो, प्रकट हो गए हो, उनको भी संकामना है। और कई ऐसे भी आए जो अभी इसी साल जिन्होंने शादी की है वो कपल में यात्रा करने निकले हैं, उनको भी बधाई। और कई ऐसे भी आए जो सगाई करी, शादी नहीं की है और बहू को जैसे 6 महीने घर में सिखाते हैं तो ब्रज में लेके आए हैं, उनको भी बधाई। बहुत जल्दी तुम्हारी बहू तैयार हो जाएगी। और कई ऐसे आए जिन्होंने 5 6 बार 31 बार यात्राएं करी है, उनको बधाई है कि पुनः उनकी जवानी, पुनः उनका यौवन भक्तों का ताजा हो जाएगा। और जो पहली बार कर रहे हैं उनका भी स्वागत है कि देखो ब्रज में कर विहार के आनंद आता है। तो हर बालक को, हर व्यक्ति को मेरी अंतःकरण की शुभकामना है। और बस आप एक बार जरूर करो कि जब परिक्रमा करके आते जाओ और लगे कि अभी कभी थके हुए तो मुझे दर्शन दे देना, क्योंकि मुझे पता नहीं कौन कहाँ है। और एक बात और बताई कल मैंने आपको, बताऊं कभी कभी वैष्णवों को अपने पाल मिलते नहीं है, कभी कभी ढूंढना पड़ता है। तो मैंने एक विचार किया
क्यों ऐसा होता है? कहीं कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति कहता है भी हमारे पाल को तुम संभालना, हम बाहर जाके आते हैं तो कई लोगों को बुरा लग जाता है कि मैं अकेली पाल संभालूंगी, मैं अकेला पाल संभालूंगा इसलिए मैं आया हूँ क्या? होता है ऐसा। उसके लिए एक रास्ता मैंने निकाला है, मैं कह दूं काम आवे, अभी से कह दूं ना बाद में क्या कहूं। तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब यूं मत मानो कि मुझे छोड़ के चले गए। हमारा जो नंदलाल है, हमारा जो निकुंज नायक है, बड़ा चंचल है, वो अपन को अकेले मिलने का मौका ढूंढता है। वो सारी गोपियां चले गई, तू अकेली रह गई, अब तुझसे मिलने आया है, रोती क्यों है? और जब पाल नहीं मिले तो यूं मत बोलो कि मेरा पाल का, यूं बोलो वो बंसी बजे या दूर रह के मेरे पाल में बैठ के बंसी बजा रहा है, लेकिन कहां से बजा रहा है उसको ढूंढोगे तो पाल जल्दी मिल जाएगा। अब कहीं सखी के वहां जाना है, देखा मुझसे वादा करके वहां चला गया, लगता है तुरंत उसका पाल मिल जाएगा। फिर हमारे वहां आना है तो देखो जैसे बेड़ू बजाता वो यहाँ आ गया, यहाँ आ जाओ। हमेशा कन्या को ढूंढते रहो तो सब चीज आपकी जल्दी से हो जाएगी।